आज हम बात करने वाले हैं अपना पार्ट सेकंड की। पार्ट फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्बन सीम्स टू बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट। कार्बन जो होता है हमारा काफ़ी फ्रेंडली एलिमेंट है। फूड में, मेडिसिन्स में, हमारे क्लॉथ्स में, इवन हमारी बॉडी, लिविंग बींग्स जितने भी हैं सब में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। बट कार्बन ऑल्सो फॉर्म अ बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स। हाइड्रोजन के अलावा, जैसे हाइड्रोजन के अलावा अगर हम बात करें तो CH4, हाइड्रोजन के अलावा ये अदर हेट्रो एटम से भी कंबाइन करता है। हेट्रो एटम की बात करें तो हेट्रो एटम हमारा ऑक्सीजन भी हो सकता है, और अदर हेट्रो एटम जैसे Cl है, Br है, ये अदर हेट्रो एटम से भी कंबाइन कर जाता है। यहाँ हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम अदर हेट्रो एटम्स को भी कंबाइन कर सकते हैं और उनसे हम कंपाउंड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट ये देखिए, बॉन्ड विद अदर एलिमेंट्स, हेलोजेंस। हेलोजेंस में Cl और Br आता है हमारा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द हाइड्रोकार्बन चेन। हाइड्रोकार्बन चेन में ये हेलोजेंस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर की चेन कितनी भी लंबी हो, उसको हाइड्रोजन को रिप्लेस करके इसमें वो ऐड अप हो सकते हैं। वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड बाय दीज एलिमेंट्स सच दैट द वैलेंसी ऑफ कार्बन रिमेन सेटिस्फाई। अगर एक हाइड्रोजन एटम हटेगा तो उसकी जगह एक अदर हेट्रो एटम्स आ सकता है, जैसे ऑक्सीजन का आ सकता है, या Cl Br जिसको हम हेलोजन बोलते हैं वो आ सकता है, ठीक है। दीज हेट्रो एटम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम ग्रुप, टेबल 4.3। यहाँ से दिखाया गया है सम हेट्रो एटम्स। देखिए Cl और Br जिसको हम बोलते हैं हेलोजन, इनको क्लोरो और ब्रोमो के नाम से पुकारते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है, वैसे सिंगल बॉन्ड में ही रहती हैं ये, इनको एल्केन बोलते हैं। These heteroatoms and the group containing these other specific properties compound। मतलब ये कह रहा है कि जब ये हेट्रोएटम्स कार्बन की चेन के साथ कंबाइन हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए CH4 लिखा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन एटम को आप यहाँ से हटा दीजिए, ठीक है। एक हाइड्रोजन एटम को आपने यहाँ से हटा दिया, इसकी जगह जैसे आपने Cl जोड़ दिया, एक हेट्रो एटम जोड़ दिया जिसको हम हेलोजन बोलते हैं, तो ये क्या बन गया, CH3Cl। CH3Cl देखिए यहाँ अदर हेट्रो एटम लग गया, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि अब ये जो Cl है यानी जो हेलोजन ग्रुप है, अब इसकी प्रॉपर्टी हेलोजन ग्रुप डिसाइड करेगा। समझ रहे हैं ना आप। लंबी कितनी भी चेन हो, इसमें अब जो हेलोजन ग्रुप जुड़ गया है, अब इस हेलोजन ग्रुप की वजह से इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज डिसाइड होंगी। क्लियर है। चलिए, द हेट्रो एटम्स एंड द ग्रुप ऑफ कंटेनिंग दिस प्रॉपर्टी टू कंपेयर लेंथ एंड नेचर ऑफ द कार्बन एंस आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स आर गिवन इन द टेबल। अब देखिए यहाँ पे अलग अलग फंक्शनल ग्रुप दे रखे हैं। फंक्शनल ग्रुप आर दोज ग्रुप व्हेन इट्स कंबाइंड विद द कार्बन चेन एंड डिसाइड द प्रॉपर्टी ऑफ दीज कंपाउंड्स। मतलब अगर ये कोई भी हेट्रो एटम्स या फिर बोल सकते हैं फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़ जाता है हमारे किसी भी कंपाउंड के साथ में, ठीक है ना, तो वो उस कंपाउंड की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स उसी की वजह से आती हैं उसमें, इसीलिए उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे क्लोरो और ब्रोमो एक फंक्शनल ग्रुप है, जैसे CH3Cl, जैसे मैंने बताया था एक हाइड्रोजन को हटा के हम यहाँ Cl जोड़ सकते हैं। इसके अलावा भी एक फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। जैसे एल्कोहल की बात करें तो यहाँ एल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप है एथेन, C2H6। अब यहाँ से एक हाइड्रोजन को मैं अगर रिप्लेस कर दूँ तो ये आएगा C2H5 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, OH, तो ये बनेगा C2H5OH। अब ये एल्कोहल ग्रुप है तो इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो एल्कोहल ग्रुप के हिसाब से होंगी, ठीक है ना। जैसे अगर मेरे पास मीथेन है, ठीक है, तो मीथेन में से अगर मैं एक हाइड्रोजन हटा दूं तो ये बनेगा CH3OH। यानी अब जिसकी सारी प्रॉपर्टी किसके हिसाब से डिसाइड होंगी, इस फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक और ग्रुप है एल्डिहाइड ग्रुप। ये देख लिया हमने एल्कोहल ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप होता है CHO, ठीक है ना, CHO। अगर कहीं आपको ऐसे दिखे CHO लगा हुआ, इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है ना। तो ये भी
एल्डिहाइड ग्रुप भी उसी की प्रॉपर्टी डिफाइन करेगा। एक है कीटोन, मिडिल में कार्बन की चेन के मिडिल में अगर O इस तरह से डबल बॉन्ड से दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि ये कीटोन ग्रुप है, ठीक है ना। एक और ग्रुप होता है हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अभी हमें 4 ही ग्रुप पढ़ने हैं, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक होता है COOH। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसे यहाँ टेबल में दिखाया गया है COH और यहाँ O, ठीक है ना। इस तरह से भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको हमें देखना है, ठीक है ना। ये IUPAC नेमिंग में जब आप जाएंगे तो IUPAC नेमिंग में मतलब जो कार्बन कंपाउंड की जो नेमिंग होती है, नामकरण जो होता है, उसमें हम इनको देखेंगे, ठीक है ना। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हैं आपके मेनली। एक आपका हेलोजन ग्रुप है, 5 मिलके 5 फंक्शनल ग्रुप। बात करते हैं होमोलॉगस सीरीज की, ठीक है ना। अब देखिए होमोलॉगस सीरीज होती क्या है। मान लीजिए मेरे पास है मीथेन, ठीक है ना। यहाँ से मैंने एक H को रिमूव कर दिया, एक H को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो ये बना CH3 और इसमें एक मैंने फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया CH3OH, ठीक है। ये लिया मैंने मीथेन। अब मैं ले लेता हूँ एक ईथेन, इसी का ग्रुप C2H6, इसको ईथेन बोलते हैं, ठीक है। इसमें से भी मैंने एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। ये क्या बना C2H5OH। अब देखिए इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर इनमें सिमिलैरिटीज़ देखें तो इन दोनों में ये सिमिलैरिटीज़ है कि ये जो पहला जो कंपाउंड है वो दूसरे से CH2 डिफर है। देखिए यहाँ देखिए 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन डिफर है, CH2 डिफर है। अगर इनके हम मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो CH2 का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालूँ तो निकलता है 14, C का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1, इंटू 2 करेंगे तो 14 हो जाएगा, 12 + 2, तो 14 मॉलिक्यूलर मास इनका डिफर होता है। यानी पहला एलिमेंट दूसरे से 14 मॉलिक्यूलर मास कम मास वाला होता है और CH2 जो है इसमें डिफर होता है वो, ठीक है। इसी तरह की सीरीज बनती है। अगर मैं और आगे देखूं तो इसी तरह की सीरीज बनती जाएगी, इसी को बोलते हैं हम होमोलॉगस सीरीज। अभी और थोड़ा इसको समझेंगे डिटेल में। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 तरह के एलिमेंट हम लोग देखते हैं। अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम एल्केन बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड वाले को हम क्या बोलते हैं, एल्केन। दूसरे डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं एल्कीन, ये ध्यान देने वाली बात है बहुत, एल्कीन। और ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कंपाउंड है उनको बोलते हैं एल्काइन। क्या बोलते हैं, एल्काइन। जैसे मीथेन, तो मीथेन अगर बोला जाएगा तो एन आ रहा है उसमें। अब इन वर्ड्स पे ध्यान देना, एन, ईन और आयन। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एन लगेगा, जैसे मीथेन, ठीक है ना। जैसे डबल बॉन्ड है तो उसमें ईन लगेगा, जैसे एथीन, ठीक है, वो डबल बॉन्ड है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में तो उसमें उसको बोलेंगे हम, प्रोनाउंस करेंगे आइन से, जैसे एथाइन, ठीक है, जैसे प्रोपाइन, जैसे ब्यूटाइन, इस तरह से हम उसको प्रोनाउंस करेंगे। अब देखिए एल्केन के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे हम एल्केन कंपाउंड बना सकते हैं, जैसे CnH2n+2, ये हमारे पास फॉर्मूला है। किसके लिए, ये एल्केन के लिए। यहाँ n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, n क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एल्केन के लिए भी फॉर्मूला है हमारे पास CnH2n, ये हमारे एल्केन के लिए फॉर्मूला है। एल्काइन के लिए भी फॉर्मूला है CnH2n-2। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जितने कार्बन एटम होंगे n की वैल्यू उतनी रख देंगे। ये होता है CnH+2, CnH2n, और ये होता है CnH2n-2। याद करने के लिए बहुत इजी भी है, n यहाँ 2n+2 है, फिर यहाँ 2 और कम कर दीजिए तो यहाँ 2n हो जाएगा, और यहाँ और 2 कम कर दीजिए तो 2n-2 हो जाएगा। इस तरह से हम इनको डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब इसकी एक सीरीज बनती है, कैसे सीरीज बनती है वो भी देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ऐसे करके लाइन खींच लीजिए। तो सबसे पहले ले लेते हैं एल्केन, एल्केन, एल्कीन, और यहाँ एल्काइन, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं CnH2n+2, यहाँ CnH2n
N और यहाँ CnH2n-2। अब देखिए N की वैल्यू सबसे पहले रखते हैं हम 1, N की वैल्यू रखते हैं 1, ठीक है। तो N की वैल्यू अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ कौन सा कंपाउंड बनेगा, C1H4। ये पहला कंपाउंड बन गया भाई, 2 × 1 + 2 करेंगे 4, ठीक है। अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन यहाँ बनेगा ही नहीं। क्यों नहीं बनेगा, ये वैसे अगर देखें तो CH2 बनेगा, लेकिन यहाँ कार्बन की जो वैलेंसी होती है 4 होती है, जबकि यहाँ N की वैल्यू कितनी है 2, और ये तो बिल्कुल ही नहीं बनेगा। CN ये हो जाएगा CH बन जाएगा। तो देखिए ये दोनों तो नहीं बनेंगे, यानी कार्बन 1 के लिए एल्कीन और एल्काइन सीरीज में नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ एल्केन सीरीज मिलेगी, ठीक है ना। अब N की वैल्यू 2 रख के देखते हैं यहाँ से, N = 2। तो जब N = 2 रखेंगे तो ये बनेगा C2H6, ये बनेगा C2H4, क्योंकि 2 × 2 करेंगे तो 4 बनेगा, ये बनेगा C2H2। क्लियर है। अब N की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूं तो ये बनेगा C3H8, ये बनेगा C3H6 और ये बनेगा C3H4। क्लियर है, सीरीज बन गई। ये एल्केन की सीरीज है, ये एल्कीन की सीरीज है और ये एल्काइन की सीरीज है, ठीक है। इसी को हम होमोलॉगस सीरीज बोल रहे हैं। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, देखिए यहाँ से यहाँ जाने पर देखिए CH2 का डिफरेंस है कि नहीं। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी कितने का डिफरेंस है, CH2 का। देखिए यहाँ एक कार्बन ज़्यादा है और 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है। ऐसे ही यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन ज़्यादा है, 2 कार्बन ज़्यादा है। अब इनमें भी आप देखेंगे तो CH2 का ही डिफरेंस मिलेगा आपको, ठीक है ना। कितने का डिफरेंस मिलेगा, CH2 का डिफरेंस मिलेगा। और ये अगर इसका एटॉमिक नंबर निकालें तो 14 बनता है इसका। तो इस तरह की सीरीज जिसमें हम किसी भी कंपाउंड की सीरीज को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं हम होमोलॉगस सीरीज। Let us look the homologous series that saw earlier in the table. We look at the formula succeed। देखिए वही दिया हो, these differ by CH2 यूनिट, दोनों कितने से डिफर होती हैं, CH2 यूनिट। और अगर इनका मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस देखें तो मॉलिक्यूलर मास में कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1, यानी 14 बनता है, ठीक। टेक द होमोलॉगस सीरीज फॉर एल्केन, एल्केन के लिए बनाई थी हमने। द फर्स्ट मेंबर ऑफ द सीरीज इज एथीन, एथीन मतलब एल्कीन के लिए सीरीज है, तो एल्कीन का सबसे पहला एथीन बनता है, मैंने बताया था आपको, ठीक है ना। वी हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस इन द सेक्शन व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एथीन। तो एथीन का क्या फॉर्मूला बनेगा, C2H4, ये बनेगा एथीन का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए अगर इसको मैं बनाऊँ तो C डबल बॉन्ड C और 4H, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ देखिए डबल बॉन्ड है ना दोनों के बीच में, इसलिए ईन आ रहा है, ठीक है। और 2 कार्बन है इसलिए इसको बोलते हैं हम इथ, तो इथ और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो इसको बोलते हैं हम एथीन। इस तरह से हम इनका नोमेनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ ये फॉर्मूला भी है, मैंने आपको दोनों फॉर्मूला बता दिए। वहाँ यहाँ N की वैल्यू जो होती है वो 1 2 3 और 4, ये N की वैल्यू है, ये कार्बन एटम्स की वैल्यू है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम कंबाइन होंगे। यहाँ सिर्फ एल्केन के लिए आता है 1, ये किसके लिए आता है, सिर्फ एल्केन के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको आगे वाली वीडियो इजीली मिल सके, ठीक है। आगे हम देखेंगे नोमेनक्लेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।